दोस्तों, शार्क टैंक के अब तक के सीजन में ऑडियंस की हमेशा से एक ही शिकायत कायम रही है कि ज्यादातर स्टार्टअप्स फूड, क्लॉथिंग, कॉस्मेटिक्स इन्हीं कैटेगरीज के आते हैं। लेकिन अब और नहीं, हम लाए हैं कलाम लैब्स, जहां इंडियन मिलिट्री के लिए बन रहे हैं नियर स्पेस एरियल व्हीकल। 26 जनवरी 2025 में हम लोग पहली बार ये नियर स्पेस मिशन कंप्लीट करते हैं। शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 शुरू हो चुका है और नए शार्क की एंट्री और कुल्लू की साहिबा को रिप्लेस करने के अलावा भी इस सीजन में और भी कई सारी एक्साइटिंग चीजें हो रही हैं। शार्क टैंक के तीसरे एपिसोड में लखनऊ में बेस्ड कलाम लैब्स नाम का एक ड्रोन टेक स्टार्टअप आया, जिन्होंने 9,790 मीटर्स अबव सी लेवल तक UAV लॉन्च करके इंडिया के रिकॉर्ड बुक्स में अपना नाम दर्ज कर दिया है। आई एम श्योर कि आप नाम से समझ चुके होंगे कि इनका स्टार्टअप इंडिया के मिसाइल मैन, फॉर्मर प्रेसिडेंट और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर ही रखा गया है। हालांकि कलाम लैब शुरू में एक एडटेक स्टार्टअप बनना चाहते थे, लेकिन एक फिल्मी अंदाज में एक मूवी ने उनकी जिंदगी ही पलट दी और शायद इसी फिल्मी अंदाज की वजह से अमन को वो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए और इसीलिए अमन कलाम लैब्स में इन्वेस्टर भी बने। ये तेरे हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। बंदा ग्रेट है तू यार। 2018 में बिट्स पिलानी के एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करते वक्त अहमद फराज, सशक्त त्रिपाठी और हर्षित अवस्थी की एक दूसरे से मुलाकात होती है। तीनों को ना स्पेस में बड़ी दिलचस्पी थी और वो उसी में कुछ आगे करना चाहते थे। तब उन्होंने एक स्पेस फोकस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया, जैसे कि उन्होंने एक मल्टीप्लेयर गेम बनाया था सोलार सिस्टम जैसा एक मेटावर्स, जहां बच्चे गेमिंग कैरेक्टर्स बनकर स्पेस इंस्ट्रक्टर्स के साथ ब्रह्मांड की सैर पर निकलते थे और रास्ते में स्पेस से जुड़ी इंफॉर्मेशन सीखते थे। कलाम लैब्स ने फोर्स वेंचर्स और लाइट स्पीड इंडिया से फंडिंग भी उठाई है और वाई कॉम्बिनेटर ने भी उन्हें बैक किया है। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां उन्हें बड़ा फैसला लेना पड़ा, क्योंकि वो एसेंशियली गेमिफाइड वर्चुअल लर्निंग कंटेंट बना रहे थे। उन्हें पेरेंट्स से एडटेक कोर्सेज की तरफ जाने के लिए बहुत डिमांड आई, जो कि वो करना नहीं चाहते थे। हालांकि वहां पे ग्रोथ का स्कोप बहुत ज्यादा था। इनफैक्ट उस मॉडल में उन्होंने पहले 4 महीने में ही 2 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था। लेकिन 26 जनवरी रिपब्लिक डे को उन्हें एक स्पेशल इन्विटेशन आया। आइए मेरे साथ इस रिपब्लिक डे इंडिया का फ्लैग आसमान से ऊपर स्पेस में लहराएंगे। 25 जनवरी 2024 को ऋतिक रोशन की फाइटर फिल्म रिलीज हुई और उसके अगले ही दिन रिपब्लिक डे को कलाम लैब्स की टीम ने फाइटर के साथ कोलैबोरेशन किया फिल्म के प्रमोशंस के लिए। अब इसमें दोनों का फायदा था। फाइटर का फ्री में प्रमोशन हो गया और कलाम लैब्स को बॉलीवुड सुपरस्टार के साथ नियर स्पेस मिशन पर मार्केट करने का मौका मिला। उन्होंने हैदराबाद के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बलून फैसिलिटी से उस मॉड्यूल को लॉन्च किया और फाइटर फिल्म का गाना हीर आसमानी और भारत के नेशनल एंथम को स्पेस में प्ले किया। और यही था उनका यूरेका मूवमेंट। उन्होंने महसूस किया कि बच्चों को स्पेस में एजुकेट करने के लिए उन्हें खुद स्पेस में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करने की जरूरत है और उसकी शुरुआत उन्हीं से होनी चाहिए। और तभी उन्होंने अपने खुद के स्पेस मिशन लॉन्च करने का फैसला किया। अब स्पेस मिशन लॉन्च करना कोई हंसी मजाक का खेल तो है नहीं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो जाते हैं। इवन SpaceX के भी पहले 3 रॉकेट लॉन्चेस फेल हो गए थे। अगर चौथा फेल हो जाता तो आज SpaceX एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए कलाम लैब्स ने एक तरकीब अपनाई, द ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी। इस क्लासिक बिजनेस बुक में बताया गया है कि रेड ओशियन में सब एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं और इसीलिए तुम्हें लो कॉस्ट और डिफरेंशिएशन से खुद अपना मार्केट स्पेस बनाना पड़ेगा और वो है तुम्हारा ब्लू ओशियन। तब उन्होंने एज ऑफ स्पेस के बारे में गहराई से सोचा, जिसे ऑफिशियली करमान लाइन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और स्पेस के बीच में जो सरहद है उसे बेसिकली करमान लाइन बोलते हैं। अहमद, सशक्त और हर्षित ने इसी एज ऑफ स्पेस को टारगेट किया और वहां पहुंचने का सबसे सस्ता तरीका था बलून्स। फाइटर के लिए उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट यानी कि TIFR के साथ में कोलैबोरेट किया, लेकिन अब उन्हें अपने खुद के मिशंस लॉन्च करने थे। दुनिया में वैसे तो हर दिन हजारों वेदर बलून्स को आसमान में भेजा जाता है वेदर ट्रैकिंग के लिए। उन बलून्स में रेडियो साउंड करके एक डिवाइस इक्विप्ड होती है जो वेदर मेजरमेंट्स लेता है और उसे रियल टाइम में ग्राउंड स्टेशंस तक ट्रांसमिट करता है। लेकिन जब बलून फट जाता है, रेडियो साउंड नीचे गिरता है और पैराशूट से भी कहीं भी दूर जाकर गिर सकता है। अब उसे हर बार ढूंढना महंगा पड़ता है और वेदर स्टेशन को 50,000
50,000 तक का खर्च करना पड़ता है। तभी कलाम लैब्स ने बलून्स को UAV के साथ में ऊपर भेजने के बारे में सोचा, जिससे कि वेदर मॉड्यूल्स को वापस उसी पॉइंट पे रिटर्न किया जा सकता है। फाइटर प्रोमो के ठीक 1 साल के बाद 26 जनवरी 2025 को उन्होंने वापस से मिशन लॉन्च किया, लेकिन इस बार अपने खुद के बलबूते पर, और वो मिशन सक्सेसफुल रहा। Basically, we executed that, but the biggest thing was that we had put a camera on it. Right, we took out the camera. Until now, the VTX video transmission hadn't happened, and we connected the camera and we saw the footage for the first time. उसके बाद कलाम लैब्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 29 जून 2025 को कलाम लैब्स ने हिमालयन बेस से 4 किलो तक का फुल्ली ऑटोनॉमस UAV लॉन्च किया, जो कि 9,790 मीटर के हाइट तक जा पहुंचा। कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसकी हाइट है 8,850 मीटर अबव द सी लेवल। इतना ही नहीं, इस टेस्ट फ्लाइट के दौरान उन्हें टफ कंडीशंस का भी सामना करना पड़ा। टेम्परेचर +20 डिग्री से -60 डिग्री तक ड्रॉप हुआ। हवा 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही थी और एटमॉस्फेयर प्रेशर 73% से ड्रॉप हुआ, और ये अब तक का हाईएस्ट UAV फ्लाइट है किसी भी इंडियन स्टार्टअप के द्वारा। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने भी इस मुकाम को रिकॉग्नाइज किया। हालांकि फिलहाल तो वो वेदर मॉनिटरिंग और सर्विलांसेस के लिए अपने ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कलाम लैब्स का असली मकसद कुछ और है। उनका स्ट्रेटोस्फेरिक ISR UAV सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और स्ट्रेटोस्फेरिक रिट्रीवेबल रेडियो साउंड वेदर मॉनिटरिंग के लिए, लेकिन स्ट्रेटोस्फेरिक कामिकाजे UAV स्वॉर्म मॉडर्न वॉरफेयर के लिए बना है। दोस्तों, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से ऑपरेशन सिंदूर तक हमने देखा है कि आज के युग में ड्रोन वॉरफेयर का कितना बड़ा महत्व होता है। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर में चेन्नई बेस्ड जुप्पा कंपनी के हॉक, स्काउट और ईगल ड्रोन्स को डिप्लॉय किया गया था। उन्हें अर्ली वार्निंग, एनिमी मूवमेंट्स और पोटेंशियल अटैक्स को एसेस करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके तुरंत 2 महीने के बाद उन्होंने $1.5 मिलियन से रेज किए। सिमिलरली आइडिया फोर्ज ने भी इंडियन आर्मी के साथ में 137 करोड़ रुपए की डील क्लोज की थी। आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर इस स्पेस को इसीलिए बहुत अटेंशन मिल रहा है, क्योंकि अब वो बैटल टेस्टेड भी हो चुके हैं। आज इंडिया में जुप्पा और आइडिया फोर्ज के अलावा और भी सैकड़ों कंपनीज हैं, लेकिन कलाम लैब्स के इस मेथोडोलॉजी में उन्हें एक एडवांटेज भी है। आज ड्रोन्स के लिए भी रडार, GPS जैमर्स और कितनी सारी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बनी हुई है, लेकिन कलाम लैब्स के केस में वो UAV को डिप्लॉय ही एज ऑफ स्पेस में करते हैं, जिसके बाद वो ग्लाइड करना शुरू करता है। इसके कारण उन्हें डिटेक्ट करना काफी मुश्किल है, क्योंकि उसका मिनिमल थर्मल सिग्नेचर होता है। हीट सीकिंग मिसाइल भी नहीं गिरा सकती, और 1 लाख फीट ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में एक UAV को गिराने का कॉस्ट भी दुश्मन जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। और इसी यूज केस की वजह से कलाम लैब्स इंडियन आर्मी के साथ भी कोलैबोरेट कर रही है। इनफैक्ट उनके ड्रोन्स को इंडिया के अलग अलग बॉर्डर लैंडस्केप्स में आर्म फोर्सेस द्वारा वेट किया गया है, जैसे कि पोखरन रेंज, जो कि राजस्थान के थार डेजर्ट में आता है, और वहीं दूसरी तरफ पूंछ हिमाचल में ठंड बहुत ज्यादा होती है। कलाम लैब्स का ग्रैंड विजन है लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनी बनना। अगर आप नहीं जानते हैं, लॉकहीड मार्टिन दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरर है। फाइटर जेट्स, रॉकेट लॉन्च सिस्टम, स्ट्राइक मिसाइल्स, यू नेम इट, और हर डिफेंस से रिलेटेड चीजें ये बनाते हैं। इनफैक्ट उनका ज्यादातर रेवेन्यू US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से ही आता है। तो कलाम लैब सिर्फ ड्रोन्स तक नहीं रहना चाहते हैं, वो स्पेस टेक स्टार्टअप बनना चाहते हैं। उन्होंने शो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है, वो एज ऑफ स्पेस से एरियल वॉरफेयर करना चाहते हैं। शार्क टैंक में कलाम लैब्स का आज था 2.67% इक्विटी के बदले, यानी कि 300 करोड़ वैल्यूएशन। शार्क मोहित और कुणाल को वैल्यूएशन थोड़ी खटक गई और उन्हें लगा कि वो काफी अर्ली स्टेज पे हैं। लेकिन कलाम लैब्स के फाउंडर भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने अपने पिच और अंदाज से शार्क्स का दिल जीत लिया। अच्छा, मेरे को ये बताओ जल्दी से, आपका नाम बहुत अच्छा है तो कलाम लैब्स, ये किसने सोचा? हम लोग ने सब कुछ साथ ही में सोचा है, कुछ भी मेरे को याद नहीं किसने क्या कब सोचा है ना। 5-6 साल हम लोग साथ में कर रह चुके हैं। मेरे 4 ब्रेकअप हो चुके हैं उसके बीच में, लेकिन हम लोग साथ। बहुत रेलेवेंट बात थी यार, ये तेरे हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। बंदा ग्रेट है तू यार। सोचिए अनुपम, जो कि खुद अग्निकुल कॉस्मोस नाम के स्पेस टेक स्टार्टअप में इन्वेस्टर हैं। I am an investor, a pretty significant shareholder in a company called Agnikul, which is India's first not Tesla, what am I saying? SpaceX competitor in a way, but only difference is that we send even 50 kilo satellites up to the sky. वो भी अपने आप को ऑफर करने से रोक नहीं पाए, जबकि उन्हें भी वैल्यूएशन सही नहीं लगी थी। लेकिन आखिरकार अमन ने कलाम लैब्स के साथ में 160 करोड़ के वैल्यूएशन पर और 1.25% के बदले डील पक्की कर ली। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक काम जरूर करना, कलाम लैब्स के YouTube और सोशल मीडिया पेजेस पर जाकर उन्हें फॉलो करना। अब जब हम ये वीडियो बना रहे थे तब हमने देखा कि उनके फाइटर वाले कोलैब वीडियो को बहुत कम व्यूज मिले हैं। इमेजिन करो, एक वक्त था जब इंडिया
इंडिया स्पेस में जाने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी भाभा और महान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसे रॉकेट बॉयज की वजह से आज हम प्राइवेट स्पेस टेक में पहुंच चुके हैं। And I don't know, man. I mean, it changes the way you look at the world when you see that you can escape it. और इसीलिए ऐसे एफर्ट्स को एनकरेज करना बहुत जरूरी है ताकि और भी नए स्टार्टअप्स उभर कर आए। तो एक बार जाकर जरूर उनका चैनल चेकआउट करना। बाकी वीडियोस कैसे लगे ये कमेंट में भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।